बच्चों क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम लोग त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ चुके हैं और आज हम लोग 8.1 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग 8.1 कर रहे थे और जहां तक मुझे पता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके थे। मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पर और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप जो 3 दिन इधर क्लास नहीं हुआ तो इसमें अच्छे से मन लगाकर जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने हर एक चीज को पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, उन सभी का आपने क्या किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। और आज हम लोग आगे करने वाले हैं कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको हम लोग करेंगे। एक बार आप लोग पीछे का रिवाइज कर लिए होंगे क्लास से पहले, हमको जहां तक पता है जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो कर ही लिए होंगे और जिनको नहीं पढ़ना है तो वो फिर से फोन लेकर सो जाएंगे और फिर देखने लगेंगे वीडियो। तो सोना नहीं है, सभी लोग कॉपी किताब सामने निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे और आगे हम लोग क्या वीडियो में बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, मैं यहाँ देखता हूँ त्रिभुज एबीसी में, सभी लोग बुक निकाल लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, जिसका बी क्या है, समकोण है। यदि tan a 1/√3 दिया है तो देखिए आप यहाँ tan a का वैल्यू दे दिया है, tan a = 1/√3 है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला नंबर बोल रहा है कि आप क्या कीजिए। पहला नंबर मैं यहां लिख देता हूं, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला नंबर sin a, थोड़ा सा मैं पीडीएफ खोल के रखा हूं, sin a cos c प्लस cos a sin c। जो दूसरा है वो है cos a cos c माइनस sin a sin c। शायद क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं सही है या गलत है। sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a cos c और sin a sin c। हाँ, तो यही हमको क्या कर रहा है, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जो हम लोग दो चीज अभी यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर क्या किया है, tan का वैल्यू हमको tan a का मान दे दिया है और उसके बाद ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो जो पिछला लेक्चर रिवाइज किए होंगे, जो पहले पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन तो खुद से सॉल्व कर लेंगे ये वाला, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है हम लोगों के लिए, भले किसी और के लिए हार्ड हो, क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पे बहुत प्रैक्टिस किया। आपके बुक में ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, आपको पता है कि tan a, यहाँ पर देखिए tan a = 1/√3 दिया है। tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको, p/b। अब देखिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा था, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये समकोण त्रिभुज है और इसका B क्या है, हमारा समकोण है। कह रहा है tan A 1/√3 है, तो P यहाँ पर देखिए किसके लिए पूछ रहा है, tan A। यहाँ पर हम A कर देते हैं, यहाँ पर हम C कर देते हैं कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो tan a यानी p का मान यहां से यहां तक का वैल्यू दिया है 1, b यहां से यहां तक का वैल्यू दिया है √p। ये हमारे पास दिया है, p और b का वैल्यू क्या कर दिया हमको, गिवन है, ये चीज हमको दिया हुआ है। तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये चीज नहीं निकाल सकते हैं? कितना इजी वे में हम लोग पिछले लेक्चर से करते जा रहे हैं। अब देखिए जो पिछले लेक्चर नहीं किए हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन लगेगा तीनों लेक्चर करने में लगभग। अगर जो आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा एक दिन, तो एक दिन में वो पहले तीनों लेक्चर कीजिए, उसके बाद ये लेक्चर पे आइए, तब आपको समझ आएगा कि सर कितना बेसिक से लेकर चले हैं और जो पढ़े होंगे तीनों लेक्चर तो वो बना देंगे इस क्वेश्चन को। मेरे से पहले हम यहाँ तक नहीं बोल रहे, हम बनाकर बैठ गए होंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, PGT आपको पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो AC का स्क्वायर है ना, वो रहेगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर
ये क्या था पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए AC तो हमको निकालना ही है, AC का स्क्वायर AB का वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का वैल्यू कितना दिया 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए AC स्क्वायर। अच्छा √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत आदमी बोलेगा नहीं सर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा। तो ये √9 होगा ना बब्बा, तो √9 को तोड़िएगा तो 3 हो जाएगा बाद में, समझ में आया। अब देखिए अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू 4, AC इक्वल टू √4 चला जाएगा। जब स्क्वायर होता है तो किसी में जाता है रूट में, और AC का वैल्यू यहां से क्या निकल गया 2। 4 का वर्गमूल निकालने आवेगा कि ना, आवत तो होई। चलो अब देखिए ये तो हमारा निकल गया। अब हम लोग AC का वैल्यू क्या निकाल लिए 2 निकाल लिए। अब कह रहा है कि हमको क्या क्या निकालना है। पहले देखिए हमको किस किस चीज का जरूरत है। यहाँ पर आप देखिएगा तो साइन का जरूरत है सर, साइन A और साइन C। अच्छा एक बात बताइए, साइन A और साइन C का मान जो निकालेंगे हम लोग एक जैसा निकलेगा क्या? यहाँ साइन A और साइन C का मान एक जैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप लोग जल्दी बताइए, हम सुन रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बच्चा बोल रहा है कि एक जैसा होगा, एक जैसा नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ साइन A की बात हो रही है, यहाँ C की बात हो रही है, एंगल चेंज है, समझ में आया ना। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, साइन A चाहिए, साइन C चाहिए, cos A चाहिए और cos C चाहिए। ये चारों हमको पता हो जाएगा तो हम लोग पूरा मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से निकालिए साइन A p/h, साइन का फॉर्मूला p/h होता है। तो यहाँ से अगर जो एक बात करें, एक के लिए p क्या हो जाएगा 1 और h क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। हम बोलेंगे कि साइन A हो गया, अब साइन C भी निकाल लीजिए। साइन C कैसे निकलेगा, C के लिए p क्या हो जाएगा √3, p/h ही होता है फार्मूला, क्या हो जाएगा √3 p और h कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो डन हो गया। अब क्या निकालना है cos A। cos A का फार्मूला क्या होगा b/h। cos का फार्मूला आपको पता ही है b/h, हम सब याद करवा दिए, बता ही देते हैं, पापा भाग पापा हर हर बोल, शॉर्ट ट्रिक था, आप लोग नहीं देखे तो पिछला लेक्चर देखिए b/p। अच्छा A के लिए b क्या हो जाएगा √3 और h कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालना है cos C। cos C कैसे निकलेगा, इसके लिए b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b/h ही होता है फार्मूला, 1 हो जाएगा और हमारा h कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस पुट कर देना, सब की जगह पे सबको क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखिए पहला क्या कर रहा है, पहला कह रहा है कि बाबू आप sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है इंटू है, तो sin A की जगह sin A का वैल्यू रख देंगे, sin A इक्वल टू 1/2 है इंटू cos C का वैल्यू क्या है √3/2 प्लस, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो क्या बाबू इंटू है, बीच में कुछ नहीं है तो कटम कुटी बा, समझ में आई तू कतनो नजदीक रहबो तार दो दोस्त रहियो सब, समझियो आपका 2 दोस्त है बहुत नजदीक है, बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या रहेगा वो कुछ करेगा, उसका जो एग्जाम में मैथ में मान लीजिए 98 आ गया और आपका 95 रह गया तो बड़ी जलन होगा उससे, समझ में आया ना, क्रॉस रहबे करेगा, तो ऐसे याद रखना है इसको, समझ में आया ना। अब देखिए cos A क्या है, cos A का वैल्यू यहाँ पर निकाले है ना √3/2 गुना sin C का वैल्यू क्या निकाले थे √3/2, वही चीज है हम लोग देख लीजिए एक बार डिस्प्लेस मिला लेते हैं। sin A का क्या निकाले थे 1/2, cos C का वैल्यू क्या निकाले थे cos C √3/2, cos A का वैल्यू क्या निकाले थे cos A √3/2, sin C का वैल्यू क्या निकाले थे sin C का वैल्यू निकाले थे √3/2, समझ में आया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको करेंगे तो √3 और दूनी 4 प्लस इसको इससे गुणा कीजिए तो √3 गुना √3 3 ही होगा, अभी बताए थे √3 गुना √3 बहुत कम बनेगा सर 9, लेकिन फिर 9 को तोड़ेंगे कितना होगा 3 ही होगा, तो 3/2 इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, इसको क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और ऊपर √3 प्लस 3, तो क्या हो गया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूं आंसर सही है या गलत है, वैल्यू हम लोग पुट तो गलत नहीं किए हैं, cos A के जगह पे cos A और sin C के जगह पे sin C का ही वैल्यू क्या किए हैं पुट किए हैं। एक बार हम देख लेते हैं sin A cos C, sin A सॉरी लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा, cos C के जगह 1/2 है,
गलती हो गया, यहाँ 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? अब एलसीएम 4, अब देखिए 1 + 3 और 4/4 कट कर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे यहाँ वैल्यू पुट करने में, लेकिन यही हमारा क्या हो गया? 1 क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 1। समझ में आया? ये हमारा पहला पार्ट था, जो हम लोग पहला पार्ट क्या किए? सॉल्व किए। sin a cos c + cos a sin c। समझ में आया? ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको लगता है कि कुछ तो रफ करना पड़ेगा। किसको रफ कर दिया जाए? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं, क्योंकि इसका काम हमारा क्या हो चुका है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, मैं अलग हट जाता हूं। तो सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको क्या करता हूं? रफ कर देता हूं। ये क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर जो हमको सॉल्व करने बोल रहा है वो कह रहा है cos a cos c - sin a sin c। यही वैल्यू कह रहा है, इसी वैल्यू पे क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए। cos a का वैल्यू क्या निकाले थे? √3/2 इनटू cos c का वैल्यू क्या निकाले थे? 1/2 माइनस sin a क्या है? 1/2 इनटू sin c कितना है बाबू? √3/2। अब देखिए इसको करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4। अब √3/4 में से √3/4 जाएगा तो कट की 0 है ना, हो जाएगा। अब बहुत बच्चा यहाँ उत्तम निकालने लगेगा। समझ में आया ना? तो काम नहीं करना है। थोड़ा सा हम हमेशा, मेरा कहना होता है कि हार्ड वर्क नहीं कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करने से थोड़ी ना कुछ होता है, स्मार्ट वर्क करना हम लोग, तो स्मार्ट वर्क करिए। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बहुत लोग तो पहले से निकाल के बैठे होंगे, क्योंकि मेरा जो तीसरा लेक्चर कर चुके होंगे, जो रिवीजन किए होंगे, जो सब कुछ किए होंगे, वो पहले से इसको क्या कर लिए होंगे? निकाल कर बैठे होंगे। तो यही हमारा दोनों क्या था? आंसर था। तो आप इसको नोट कीजिए, तब इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग जो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। आप 10वें नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं? चलते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कॉपी निकालेंगे और उसमें सभी चीज नोट कर रखेंगे। कोई भी स्लो कर वीडियो नहीं देखेगा। मैथ है बाबू, यहाँ हिस्ट्री नहीं चल रहा है कि एकदम राजा महाराजा का बात हो रहा है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता कब आया, तो क्या कब आया, अब उसी में उलझे पड़े हैं। सुध कर देख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर चल रहा है आपका क्या? गणित। और गणित हमेशा कॉपी कलम का ही खेल होता है। कॉपी कलम रहेगा तभी गणित बनेगा, वरना गणित नहीं बनेगा। हाँ, तो हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको अभी भी याद है, हम क्वेश्चन नंबर 6 होल्ड करवा के रखे थे पिछले लेक्चर में, जो देखे होंगे उनको पता होगा। और तो उस क्वेश्चन नंबर 6 को भी आज ही हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब चैप्टर वैसे भी एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा गर्मी हमको ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। इस बार देखिए क्या कहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम PQR है, जिसका Q क्या है? समकोण है। त्रिभुज PQR का Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो sin P cos P और sin P cos P शायद आपको इधर ना दिखे, तो मैं यहां पर लिखता हूं एक बार सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करें।
हमारा यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो कर लेंगे, लेकिन कॉमन सेंस उतना कॉमन है नहीं, समझा ना? थोड़ा और करेगा। ठीक है, मुड़ जाता है बात में, ऊपर वाला बटन लगा दे, कर दीजिए ये बोलो ना, ये हमारा दूसरा वाला उसके नीचे जस्ट जो है बटन, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। ठीक है, मुड़े ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि त्रिभुज की, हाँ, कॉमन सेंस की बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक। तो जब फ्रेंड लोग रहता है ना साथ में, तो मेरा 2-3 गो फ्रेंड है, तो बताते रहता है कि थोड़ा माइक ऊपर कर लो, थोड़ा माइक नीचे कर लो, क्या करो, चलो। तो अब शायद कल ही शायद आज ही माइक आया मेरा, तो मैंने माइक मंगवाया, तो शायद अभी आवाज़ आप लोगों का थोड़ा अच्छा आ रहा होगा, पहले शायद आवाज़ गूंज रहा था, तो अब आवाज़ ठीक आ रहा होगा। अब मैं क्या बता रहा था कि त्रिभुज PQR का क्यू समकोण है। एक त्रिभुज PQR है, कोई भी त्रिभुज है PQR। यहाँ पर देखिए त्रिभुज यहाँ पर हम बनाते हैं एक, यहाँ पर PQR क्या है? त्रिभुज PQR का P समकोण है, Q समकोण है, सॉरी Q, ये जो है समकोण है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कहता है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, जो ये PQ है ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन P क्या होगा बाबू? साइन P, कॉस P और टेन P। अब देखिए सब कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां पर गड़बड़ी क्या किया है, क्वेश्चन फंसाने के लिए क्या किया है? PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। PR मतलब ये और प्लस ये, इन दोनों का जोड़ 25 सेंटीमीटर दिया है। और बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या किया है, एकदम आसान तो है, एकदम इसको आधा मान लेंगे, इसको आधा 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, मतलब आधा आधा कर देंगे, समझ में आया ना? आधा कितना हो जाएगा? 12.5, हाँ जो भी होगा 12.5 इसको और 12.5 इसको मान लेंगे, हो तो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बाबू, हम बोलेंगे कि दो बच्चा मिलाकर 25 रुपया जमा किया, मान लो तुम लोग कोई भी दो बच्चे हो और दोनों 25 रुपया जमा किए कि भाई आज चलेगा समोसा खाएंगे एकदम अपने इलाका में जाकर गर्दा मचाएंगे, तो तुम लोग 25 रुपया जमा किया। अब हमको पता नहीं है कि कौन कितना दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम 10 दिया हो वो 15 दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है तुम 5 ही दिया हो वो 20 दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ भी ना दिया हो, मतलब मान लो तुम 2 रुपया दिया हो और वो 23 रुपया दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि तुम तो हो कंजूस, तुम तो ज्यादा पैसा दोगे नहीं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जरूरी तो नहीं कि ये भी आधा ही दिया होगा तब 25 रुपया हुआ, ऐसा तो बात नहीं है। तो जो PR और QR है वो 25 सेंटीमीटर, हमको पता नहीं कि PR और QR कितना है, ठीक। जरूरी है क्या ये 12.5 ही होगा? ऐसा तो नहीं बोला कि भाई 1 12.5 है, एक इसका आधा है, ये तो ये 10 हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, फिर भी 25 हो सकता है। और बहुत बच्चा का माथा खुला होगा, हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं सर, तो मतलब हमेशा सही है करेंगे, तारे लोग के खराब लगे। अब देखो क्या बता रहे थे हम, अबे ये तो PDF से पढ़ाने में यही दिक्कत है, 10 बार फोन लॉक होगा, 10 बार अनलॉक होगा। चलिए खरीद लेंगे, बुक खरीद लेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या पढ़ा रहे थे? हाँ तो हम यही बता रहे थे कि sin P, cos P और tan P का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। एक बार मैं क्वेश्चन देख रहा था, कि क्वेश्चन सही तो हम लिख लिए है ना, हाँ सब कुछ सही है, क्वेश्चन सही है, गलती नहीं है मर्दबा, टेंशन ना लीजिए। हाँ अब देखिए बहुत बच्चे हम वही चीज बता रहे थे कि अलग अलग भी हो सकता है, कुछ नहीं करेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे उसी तरह लगाएंगे। PGT क्या लगाएंगे? PGT से, PGT से। अच्छा एक बात बताओ आप, हम बोलेंगे तुम यहाँ से PR का मान निकालो,
तो तुम पी आर का मान क्या निकालोगे यहाँ से? तो तुम बोलोगे सर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का सेंटीमीटर। तुम इतना बोलोगे कि नहीं? इतना दिमाग में घुस रहा है कि मैं हमको बस ये बताओ, हमको पी आर का मान निकालना था तो क्यू आर को इधर भेज दिए, पी आर बराबर कितना निकल गया? 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। इतना तो मानते हो, इतना तो बेसिक जान रहे होगे, इतना पढ़ा दिए तुम लोगों को कि पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर है बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किए? क्यू आर उधर भेज दिए, तो क्यू आर माइनस में चला गया, 25 माइनस क्यू आर दोनों का सेंटीमीटर हो गया। इतना हो गया। चलो तो यहाँ से पी आर का वैल्यू निकालिए। अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि जो पी आर का स्क्वायर है आप यहाँ पी आर का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर, ओ पी क्यू के स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर क्यू के स्क्वायर के। अपना मानते हो ना? ये तो पाइथागोरस थ्योरम करबे करता है सर, ठीक है। तो पी आर क्या है अभी देखिए, अभी तुरंत आप पी आर निकालें कि सर पी आर का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। आप लोग पी आर का वैल्यू क्या निकाले? 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। समझ में आया? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? पी आर की जगह पी आर का वैल्यू लिख दिए यार। अब देखिए पी क्यू को तो हमको दिया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है आर क्यू। क्या दिया है? आर क्यू या क्यू आर, दोनों एक ही चीज है। आर क्यू लिखो या फिर क्यू आर लिखो, ये क्यू आर। तो क्यू आर की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? क्यू आर भी रख देते हैं, हमको कोई चीज डालना नहीं है। हम यहाँ आर क्यू लिखे या क्यू आर लिखे, बात एक ही है। समझ में आया ना? एक लाइन है यार, ये एक लाइन है यहाँ ए बी, हम इसको ए बी लिखे या फिर बी ए लिखे, कोई प्रॉब्लम तो है? लाइन तो वही रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? इसका होल स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 बोले थे, याद कर ले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूनी 50 लिखिए देते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। हमारा बचवा सब जो है ना बड़ी सेंसिटिव है, हल्का सा इधर उधर करने पर तुरंत कमेंट मारेगा कि सर ये कैसे हो गया। अब देखिए इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 50 लिख दिए हैं। अभी मेरा गर्दन चाप देता है कि सर यहाँ 50 कैसे लिख दिए हैं? वो खून पी लेता है, स्ट्रो डालकर खून निकाल लेगा खून से। अब देखिए बराबर a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बैठा दिए, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बाबू? 25 प्लस qr की जगह qr का स्क्वायर। कोनो प्रॉब्लम है? देखिए इधर भी प्लस qr, इधर भी प्लस qr, कोई प्रॉब्लम? इधर भी qr है, इधर भी qr है, तो qr का स्क्वायर इधर भी, qr का स्क्वायर इधर भी, कट से नहीं जाएगा? प्लस प्लस में है दोनों। तो आप बोले सर प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा? तब ना कटेगा, प्लस माइनस माइनस। तो बाबू जब इसको इधर लाइएगा तो माइनस में आएगा, या फिर इसी को इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो प्लस माइनस ऐसे ही हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल है। अब देखिए ये हो गया 625 माइनस, इसको करेंगे तो 50 qr बराबर 25। हमको क्या निकालना है? qr का वैल्यू निकालना है। तो माइनस का 50 qr इक्वल टू 25 माइनस 625, माइनस का 50 qr इक्वल टू इतने से घटाएंगे तो माइनस का 600 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, qr इक्वल टू 600 माइनस 600 बटे 50। इतना तो समझ आता है कि सर कैसे कैसे कर दिए। अलजेब्रा तो पढ़ा होगा ना 7वां क्लास में। हाँ इसमें भी दिक्कत है तो कमेंट करिए दीजिएगा, बना देंगे। क्या कीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे अलजेब्रा पे वीडियो। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 12 बार में यानी qr का वैल्यू कितना निकल गया? 12। qr का वैल्यू कितना निकल गया बाबू? 12। तो यहां से हम लोग qr का वैल्यू निकालिए कितना? 12 सेंटीमीटर। कोनो प्रॉब्लम है? सब सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में रहेगा होगा। अब बोलिए सर ठीक है qr का वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकालिए। अब इसी में qr का वैल्यू पुट कीजिए, pr का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन इसी में पुट कर दीजिए। देखिए जैसे कि ये था, यहां पर इसका हम क्या करते हैं? यहीं पर निकाल देते हैं। कहां पर निकालें? अच्छा नीचे जगह है ये ना, यहां पर निकाल देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये ना था pr बराबर qr, सॉरी pr प्लस qr बराबर 25 सेंटीमीटर, यही ना था। अब देखिए हमको किसका वैल्यू पता चल गया? qr का वैल्यू पता चल गया। तो qr कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो pr की जगह pr प्लस qr की जगह 12 बराबर 25। अब देखिए pr का वैल्यू निकालना है तो ये 25 माइनस का 12 हो जाएगा। तो pr बराबर कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम लोग तीनों भुजा क्या कर लिए? निकाल। देखिए
मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा कॉमन सेंस कुछ किए क्या, सिर्फ वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए बस। यहाँ से हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया था, हम लोग यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल लो चाहे क्यू आर का वैल्यू निकाल लो, तुम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से क्या किए कि बाबू पी आर का वैल्यू निकाल लिए, तो 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी पी आर का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम में फिट कर दिए, इसका होल स्क्वायर, pq की जगह 5 दिया ही था, इसका होल स्क्वायर, और rq की जगह rq बोलो या qr बोलो, बात एक ही है, ठीक। हम इसी को कर लेते हैं qr, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो qr का होल स्क्वायर, qr की जगह कुछ नहीं था तो qr की जगह qr ही रहने दिए। अब इसको a b को होल स्क्वायर को बैठाने आगे करता है, तो इसको क्या कर दिए हम a b को होल स्क्वायर पे यहां क्या कर दिए, पुट कर दिए, और बराबर 5 का स्क्वायर 25 और qr का स्क्वायर, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया, 12 सेंटीमीटर। अब इतना में दिक्कत है तो बाबू आपको 7th क्लास आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, 8th क्लास आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, यहाँ तक कि आप 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो अगर जो इस चीज में दिक्कत है तो मैं इस चीज को बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस चीज में अगर जो दिक्कत है तो शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पढ़ने टाइम जो बच्चा शर्मा जाता है वो लाइफ में कभी सक्सेस ही नहीं हो सकता है यार। तो अगर जो दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, समझ में आया? क्योंकि आपको तो कमेंट करने में डर लगता है, क्या पता क्यों, कोई तो कमेंट करता ही नहीं है वीडियो पे, लेकिन मेरा क्या है, हम तो बोलते रहेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, क्यू आर 12 सेंटीमीटर निकाल दिए, तो क्यू आर का पता ही चला गया। आप एक काम कर सकते हैं, सर ये पता है पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर ये पता कर सकते हैं कि नहीं, ये काम कर सकते थे। और दूसरा हम क्या किए कि जब मेरे पास ये दिया हुआ ही है pr प्लस qr बराबर 25 सेंटीमीटर और हमको qr का वैल्यू पता ही चला गया, तो qr की जगह 12 बैठा देंगे, qr की जगह qr का मान रख देंगे, 12 किधर भेजेंगे तो 25 माइनस 12, तो pr का मान कितना निकल जाएगा, 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा। समझ में आया? हम दोबारा समझा दिया आप लोगों को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बस यही करना था। अब क्या बोल रहा है कि बाबू sin p निकालिए, दूसरा कहता है cos p निकालिए, और तीसरा कहता है tan p निकालिए। ठीक है, निकाल दोगे, p के लिए बात हो रही है। तो फार्मूला लिख लो सर, इसका फार्मूला p/h होता है, cos का फार्मूला b/h होता है, tan का फार्मूला p/b होता है। आराम से निकाल देंगे सर, अब तो हम लोग माहिर हो गए हैं इस सब चीज में। तो p के लिए b क्या हो जाएगा बाबू, p के लिए p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब 12 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 12 बचे 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया sin p। cos p का निकल क्या निकल जाएगा, b कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, h कितना है 13 सेंटीमीटर हो गया ना। सॉरी p/h होता है, गलती हो गया, h कितना है 13, तो 12/13 सेंटीमीटर। p कितना है 12, b कितना है, एक मिनट, b कितना है 5, तो 12/5, तो यही हमारा 3 क्या निकल गया, आंसर निकल गया। समझ में आया? कितना इजी वे में हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। sin p का मान 12/13, cos p का मान 5/13 और tan p का मान 12/5। कितना इजी वे में हम लोग आंसर निकाला, कितना आसान तरीका था आंसर निकालने का। तो यही हमारा एक आंसर हो गया, यही हमारा एक आंसर हो गया, यही हमारा एक आंसर हो गया। और बहुत बच्चों को ये भारी भी लगेगा, क्यों? क्योंकि वो पिछला क्लास रिवीजन नहीं किए हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उनका थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू। और प्रैक्टिस करते करते आपको अगर जो नहीं हो रहा है तो आप बोलिएगा तो हम वीडियो बना देंगे इस पे, आप कमेंट कर सकते हैं। आप डिपेंडेंट मतलब खुद पे इंडिपेंडेंट है, मतलब आजाद है, तो आप कर सकते हैं। समझ आया ना? तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्व होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो हम होल्ड करवा कर रख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं सॉल्व करवाए थे, तो उस चीज को क्या कर लेते हैं हम लोग, जरा सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया ना? तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 6 पे चलेंगे। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करने पर, 6 करने पर। थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान ही है बाबू, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं।
थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 को होल्ड करवा दिया था। अभी मैं वीडियो देख रहा था कि ये वाला लिखा हुआ यहाँ चला गया। सर बोलते हैं सर तो लिखते लिखते लगता है हम ही लोग के पास चले आएंगे, तो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लिखने में, टेंशन की बात नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। मुंह से तो बोलिए देते हैं, लेकिन मुंह का बोली कौन सुन रहा है मेरा? सुनता तो नहीं है। थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ लीजिए। हाँ, तो अब जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, तो हम हवा पोछ देते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ नहीं आता है। तो हीरो नहीं लगेंगे जी, हीरो लगना भी जरूरी है। चलो चलो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। थोड़ा बहुत मजाक करते करते पढ़ने में ठीक लगता है। बहुत बच्चा मतलब सर मजाक क्यों करते हैं, मजाक पढ़ने में मजाक किया जाता है, तो वही क्लास छोड़ के निकल जाइए धीरे से आप। और बहुत टीचर है पढ़ाने वाला, वो भी पढ़ा देगा, अच्छे अच्छे टीचर बने हुए हैं। लेकिन हंसी मजाक में पढ़ने से यार, अब सीधा पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओ। मैथ ना है तो थोड़ा हंसी मजाक हम करवा देते हैं कभी कभी। यदि tan A तथा यदि एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण है, तो cos A बराबर cos B है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। अच्छा, यदि एंगल A तथा एंगल B कह रहा है, यदि एंगल A तथा एंगल B, एक बार हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। यदि एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण हो, तो यदि एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण हो, तो cos A और cos B का मान ज्ञात कीजिए। हो तो और cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए, मतलब दर्शाना है कि एंगल A बराबर एंगल B। यह चीज बात करना है, कोई ज्यादा भारी तो चीज ना है। हाँ, अब जो दिमाग में लगा उसके थोड़ा भारी लगेगा, भारी लग रहा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, यदि एंगल A तथा एंगल B दो न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है बाबू? किसको किसको पता है न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? मेरे बोलते बोलते आप कमेंट कर दीजिए, तो कमेंट में बता दीजिए तो न्यून कोण क्या हम पढ़ लेंगे, और जो जो करेगा उसको हम रिप्लाई भी करेंगे कि न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण क्या होता है जल्दी जल्दी आप कमेंट कर दीजिए, हम देख रहे हैं, मतलब देख क्या रहा है, कमेंट हम देख लेंगे न्यून कोण क्या होता है। हाँ, न्यून कोण आप लोग करते होंगे कमेंट। तो न्यून कोण वो होता है 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक के, 90 डिग्री से छोटे कोण को, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक। और cos A बराबर cos B है। cos A बराबर क्या है? cos B है। तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है। एंगल A बराबर एंगल B। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ पर एक, सॉरी इसको मैं ब्लू पेन से हल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्या बना लेता हूँ? ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। एंगल A तथा एंगल B दो न्यून कोण है। दो न्यून कोण कहने का मतलब क्या? मतलब एंगल A तथा एंगल B का जोड़ 90 डिग्री है, ठीक। तो एंगल A और एंगल B का जोड़ 90 डिग्री है। क्या हम एंगल यहाँ B डाल सकते थे? नहीं। क्यों? यहाँ C ही रहेगा हमेशा 90 डिग्री के सामने, क्योंकि एंगल A एंगल B क्या है? दो न्यून कोण है, दोनों को मिलाकर 90 डिग्री है बाबू। ये क्या है? अकेला है। ये क्या है? अकेला। C 90 डिग्री, दोनों मिलाकर 90 डिग्री है। एंगल A तथा एंगल B दो क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्या मतलब? 90 डिग्री से छोटा। तो B भी 90 डिग्री से छोटा, A भी 90 डिग्री से छोटा, लेकिन समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का ही होता है। तो इसलिए ना एंगल A को यहाँ डाल सकते हैं, ना एंगल B को यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि बात ही हो रहा है न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। तो क्या 90 डिग्री से छोटा 90 डिग्री यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता यार। 90 डिग्री से छोटा यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ना A होगा ना B होगा। दो न्यून कोण है, ठीक। एक मिनट, किसी का थोड़ा सा एक मैसेज आ रहा है। हाँ,
चलिए थोड़ा सा मैसेज आता है किसी का पर्सनल, मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज। तो कह रहा है यदि एंगल ए तथा एंगल बी दोनों इक्वल है और cos a बराबर cos b है, तो हम आपको अगर यहां से आपको बोलेंगे कि आप निकालिए cos a बाबू, तो आप बोलेंगे सर cos का फॉर्मूला b/h, तो cos a के लिए b क्या हो जाएगा, a के लिए b bc हो जाएगा। हमको भुजा नहीं दिया हुआ है, हम सिर्फ लिख रहे हैं bc हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, h तो यही है ab, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos b निकालिए सर, cos b ये भी हम फॉर्मूला तो b/h होगा, लेकिन b के लिए बोल रहा है तो b के लिए b ये हो जाएगा bc और h क्या हो जाएगा, h तो ab ही होगा। एक मिनट, एंगल a के लिए ये ac हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो ac बाय ab और bc बाय ab। अब यहाँ कह रहा है कि cos a बराबर cos b है, मतलब ये जो cos a है ना वो बराबर है cos b के, तो क्या cos a की जगह ac डाल सकते हैं, ac बटे ab बराबर है किसके, bc बटे ab के, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ ab से ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत बच्चा बोलेगा सर कैसे कैंसिल कर दिए, तो दिमाग तो लगाइएगा नहीं, यहाँ देखिए बता देते हैं क्या कीजिएगा, ab था यहाँ भी ab था, अच्छा ab को इधर भेजिएगा तो किसी चीज जाएगा, भाग में चला गुना में चला जाएगा, तो यहाँ AC बराबर BC बटे AB और गुना में चला जाएगा AB, तो AB से भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या AC बराबर BC, इसलिए वहां कटा दिया था, नहीं समझ आया तो इसे कर लीजिएगा। तो AC बराबर BC यहाँ पर क्या हो गया R। तो सर यहाँ पर देखिए को क्या मिला कि AC बराबर हो गया BC के, यहाँ AC क्या हो गया, बराबर हो गया BC के, तो ये AC जो है ये AC बराबर कर दिए सर आप BC के, ये कौन नया कारनामा कर दिए, नया कारनामा नहीं किए, बहुत बढ़िया, मतलब सर ये भुजा है ना ये भुजवा के बराबर हो गया। अब एक बात बताइए, सिंपल बात हम पूछ रहे हैं, क्या आप लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे या नहीं पढ़े? पेन रखिए, पहले पेन नीचे रखिए, पेन क्या कर लीजिए नीचे रख लीजिए, थोड़ा सा हमको मुंह पोंछ लीजिए, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा लगता है कि पंखा लगवाना पड़ेगा, लेकिन पंखा लगवा देंगे तो आवाज ज्यादा जाएगा, इसलिए पंखा लगवा भी नहीं रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा, भीग गए हैं जरा। हाँ तो हम आपको बता रहे थे कि आप त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, वो तो हम पढ़ा सर, एक समबाहु त्रिभुज भी होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, एक विषम बाहु त्रिभुज भी होता है, क्या ये सब त्रिभुज होता है? तो आप लोग शायद इस त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो हम शॉर्टकट में एक बार बताना चाहते हैं। देखिए एक बार हमको शायद, हम बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको पता है क्यों बता रहे हैं इस चीज को, लेकिन हम हमेशा कहते हैं उन बच्चों के बारे में सोचिए जो शायद इस बच्चे, हमको क्या है, हमको तो ज्यादा लेक्चर आगे बढ़ाना है, हम चाहेंगे कि जल्दी सिलेबस खत्म कर दें, हम भी तो यही ना चाहेंगे यार, लेकिन हमको कभी कभी उन बच्चों के बारे में सोचते हैं जिनको ये पता नहीं होगा, और मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दूं तो उनको हजम नहीं होगा ये बात, और ये क्वेश्चन अगर जो बाय चांस एग्जाम में आ गया तो क्या वो हम ही को गरियाएगा, वो समझिए, बताओ समझिए। अब देखिए एक बताते हैं, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका कोण 90, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, बस इतना याद रखिए। सर एक होता है, यहाँ पर छोटा छोटा बनाकर आपको दिखा देते हैं, एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है सर, जिसका तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण 60-60 डिग्री का हो, एकदम जल्दी जल्दी बताएं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका कोई दो भुजा बराबर, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही बराबर होगा, ये भी बराबर हो सकता है, और जो भुजा बराबर है उसका समूह कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे ये भुजा बराबर है तो इसका ये कोण बराबर होगा 45 डिग्री, अरे सॉरी क्या यार, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पर एक त्रिभुज बना दिए और इसका ये कोण, ये भुजा बराबर कर दिए, तो इसका समूह कोण ये है, इसका समूह कोण ये है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये जो थीटा है ये भी थीटा ही होगा, ये और समबाहु। विषम बाहु क्या हो जाएगा, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे, एक मिनट, उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, जिसका कोई भुजा आपस में क्या हो, बराबर ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। यही ठीक, 3-4 त्रिभुज के बारे में हम बता दिए, बहुत बच्चे लिख भी दिए होंगे, जिनको नहीं पता होगा और जिनको पता होगा उनका एक बार क्या होगा, रिवीजन हो गया। मैं इसको ऑफ कर देता हूं।
तो अभी आप गौर किए होंगे कि हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताएं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सर? जिसका दो भुजा बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा। समझ में आया? तो इसका दो भुजा बराबर है, इसका सम्मुख भुजा बराबर है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। पहले तो दो भुजा बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का सम्मुख जो भुजा है बराबर होता है, उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये भुजा बराबर तो इसका सम्मुख कोण ये है, ये भुजा बराबर तो इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब बताओ ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? अगर हम पूछे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा बाबू, तो आप बोलोगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे 180 डिग्री होता है। समझ में आया ना? अब देखिए एंगल सी हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल बी आप लोग निकाल देंगे 90 डिग्री। निकालेंगे कि नहीं? इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी देखने को मिल रहा है कि नहीं? ये बराबर तो ये भी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी देखने को मिल रहा है। तो यहीं पर तो प्रूफ हो गया यार, एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि क्या एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। तो ये दोनों बराबर है, तो कितना होना चाहिए? एंगल ए कितना होना चाहिए और एंगल बी कितना होना चाहिए? तो आप सीधा बोलोगे सर एंगल ए भी 45 डिग्री होना चाहिए और बी भी 45 डिग्री होना चाहिए, तभी ना जाकर 90 के बराबर पहुंच जाएगा। दोनों बराबर बराबर मतलब एंगल ए, मान लीजिए ए और बी दोनों मिलाकर 90 रुपया दिया और हम बोल रहे हैं कि ए बी दोनों बराबर है, तो कितना कितना दिया होगा? 45 दिया होगा यार, तब ना बराबर हो गया 90 रुपया। तो उसी तरह यही का हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध होता है। इसलिए क्या कर सकते हैं? इसलिए एंगल ए बराबर एंगल, इसको क्या कर देगा? बस इतना ही आप टेंशन नहीं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका सम्मुख भुजा ये है, इसका सम्मुख भुजा ये है, तो बराबर हो गया। एंगल ए थीटा तो एंगल बी भी थीटा, तो एंगल ए बराबर एंगल बी। मान लीजिए ये 45 डिग्री है, ये भी कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 होगा क्योंकि ये 90 है तो ये 45 ये 45, तब तीनों मिलाकर 180 होगा। ठीक, तो ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन भी क्या होता है? सॉल्व होता है। देखते देखते सॉल्व होगा। देखकर लगा था सर कैसे सिद्ध करेंगे, कुछ नहीं सिद्ध करना था यार, बच्चा वाला सवाल था। अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार इसको आप लोग जरूर वीडियो को क्या कीजिएगा, फिर से देखिएगा। ठीक, हमारा कह रहा था ए बी दो न्यूमन कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो अगर ए को यहां लिख दिए, बी को यहां लिख दिए, 90 डिग्री से छोटा है तो यहां तो नहीं लिख सकते यार, तो सी समकोण हो गया। अब एंगल ए बराबर एंगल सॉरी और cos a बराबर cos b था, तो cos a क्या निकाल दिए? AC by AB और cos b क्या निकाल दिए? BC by AB। अब AB से AB कट गया तो AC बराबर BC आ गया। अब AC बराबर BC आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज का जो बराबर भुजा होता है उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये AC है तो AC के सामने ये थीटा, और ये BC है तो BC के सामने ये थीटा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। थीटा थीटा ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। तो यहाँ एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड कर दिए। यहाँ पर बहुत ही इजी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो इस चीज को आप लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए, तब तक हम लोग आगे वाली क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे, क्योंकि सॉरी आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। और इसके आगे जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन है, मैं 10 नंबर तक करवा दिए, 6 नंबर 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि उसमें शायद हो सके तो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा उसको। उसमें क्या सत्य सत्य बताना था, शायद ऐसे ही कुछ है। ठीक, हो सके तो मैं कल की क्लास में बता दूंगा, और कल हम लोग शायद अब यहाँ पर मैं क्लास को एंड करूंगा, क्योंकि ज़्यादा देर का क्लास हो गया और मुझे ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आज भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत ही प्रूव करने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हम लोग आज जाने, समझ में आया? और बताइएगा क्वालिटी कैसा आ रहा है माइक का, क्योंकि आज ही माइक लिया है मैंने, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बहुत बच्चे इसका प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग का। 1.1 8.1 लगभग आपका खत्म ही हो गया। अब कल से हम लोग 8.2 को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। हो सके तो अगर जो आप बोलिएगा तो मैं वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा 11th नंबर, लेकिन सत्य असत्य है, उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपसे हो जाएगा, समझ में आया? नहीं तो करवाने में कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट लगेगा, मैं करवा दूंगा, समझ में आया? लेकिन मैं नहीं चाहता क्लास ज्यादा लंबा हो।
देखते हैं कल के क्लास में, लेकिन कल के क्लास में हमारा 8.2 क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा 8.1। कितना इजी तरीका से मैं बहुत ही बेसिक से क्या कर रहा हूँ, समझाते समझाते आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको भी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अपने आप से अगर जो बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपने आप से बताऊँ, मैं अपना 100% आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। और तो जो था मैं आज की क्लास में आपको कर दिया हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो भी बन चुका है, पूरा टाइम भी हो चुका है। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फैमिली को आगे बढ़ाना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।